Assalamualaikum. Today's exercise is 5.4 derivatives of integral. So next question हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के। इसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है बाय एवेल्यूएटिंग द इंटेग्रल एंड डिफरेंशिएटिंग द रिजल्ट्स। सो फर्स्ट पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है। जो आपको क्वेश्चंस गिवन होगा उसको सबसे पहले आपने इंटीग्रेट करना है, मींस कि आपने उसका इंटेग्रल फाइंड करना है। तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने सिंपली क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। सो सेकेंड पॉइंट इज़ बाय डिफरेंशिएटिंग द इंटेग्रल डायरेक्टली। सेकेंड पॉइंट पे हमने इंटेग्रल फाइंड नहीं करना। सो क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन होगा उस पर डायरेक्ट ही हमने क्या पुट कर देना है, डेरिवेटिव, उसको हमने डिफरेंशिएट कर लेना है। तो थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन के हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में 33 to 38। सो क्वेश्चन में 33 हमारे पास गिवन है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 0 to स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हमारे पास लिमिट्स गिवन है, कॉज ऑफ टी, डी ऑफ टी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास गिवन है आपने इसका लेना है इंटेग्रल। तो जब आप कॉज ऑफ टी का इंटेग्रल लेंगे तो ये हमारे पास चेंज होता है साइन ऑफ टी में, और हमारे पास लिमिट्स क्या गिवन है, 0 to स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस लोअर लिमिट मीन्स के साइन ऑफ ज़ीरो। सो साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इंटेग्रल का, और साइन ऑफ ज़ीरो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट गिवन है, जब आपने इंटेग्रल ले लेना है फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको आपने क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। सो मैं लिख दूँगी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का हमारे पास क्या आएगा, सो साइन ऑफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास चेंज होता है कॉस के अंदर, कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। फर्दर आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डॉट एक्स की पावर क्या है, 1/2। सो पावर शुरू में पावर से आप 1 माइनस कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -1/2। सो मैं इसको डिवाइड में ले आऊँगी ताकि मेरे पास पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो मेरे पास ए पार्ट का आंसर आ गया है कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब क्या करना है, हमने बी पार्ट इसका फाइंड करना है। सो बी पार्ट में हमारे पास गिवन है कि हमने डायरेक्ट ही इंटेग्रल पे क्या अप्लाई कर देना है, डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देना है, कॉज ऑफ टी डी ऑफ टी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑब्वियसली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो ये अपर लिमिट है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, टी की जगह पे पुट कर देना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये काम होगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, कॉज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो अपर लिमिट है, अगर हमारे पास एक्स गिवन होती तो हम इसका फर्दर डेरिवेटिव ना लेते, क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव ऑब्वियसली हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, 1 के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स गिवन है तो हम इसका क्या लेंगे, फर्दर डेरिवेटिव। ये हमने डायरेक्ट ही इंटेग्रल पे क्या किया है, डेरिवेटिव अप्लाई किया। सो क्या आंसर आ जाएगा, कॉज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि मेरे पास बी पार्ट का क्या आंसर आ गया, कॉज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट्स गिवन है 1 to साइन ऑफ एक्स 3 of t स्क्वायर डी ऑफ टी। तो सिंपली सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 एज अ कॉन्स्टेंट। अब t की पावर क्या है, 2, सो +1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1। लिमिट्स गिवन है 1 to साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू टी क्यूब ओवर 3, और लिमिट्स गिवन है 1 to साइन ऑफ एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आ गया, टी क्यूब, और लिमिट्स गिवन है 1 to साइन ऑफ एक्स। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपर लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे। सो अपर लिमिट हमारे पास गिवन है साइन, टी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, साइन। सो साइन क्यूब ऑफ एक्स आ जाएगा -1 का क्यूब आप लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो अब सिंपली आपने क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही हमारे पास गिवन है कि जब आप इंटेग्रल ले लेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा आप उसका क्या लेंगे, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। सो मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर देती हूँ, साइन क्यूब ऑफ एक्स -1 कॉन्स्टेंट 1 का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। साइन क्यूब ऑफ एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर रूल अप्लाई होगा, 3 शुरू में, पावर में से 1 माइनस, और 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू
3 इंटू साइन स्केयर ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ए पार्ट का आंसर किसके इक्वल आ गया है, 3 साइन स्केयर ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स। अब क्या करना है, हमने बी पार्ट फाइंड करना है। सो बी पार्ट में हमारे पास गिवन है कि आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है इंटेग्रल पे। सो इंटेग्रल की वैल्यू हमारे पास गिवन है टी क्यूब 3 ऑफ टी स्केयर डी ऑफ टी। सो यहाँ पे जब आप डायरेक्ट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, सिंपली मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर डेरिवेटिव इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ और सिर्फ हमारे पास चेंजिंग आएगी कि टी की जगह जो है ना आपने अपर लिमिट अप्लाई कर देनी है साइन ऑफ एक्स। और अब क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव भी हम किसका ले लेंगे, साइन ऑफ एक्स का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू टी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स स्केयर। फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 साइन स्केयर ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है, कॉज ऑफ एक्स के। तो मेरे पास बी पार्ट का आंसर भी क्या आ गया, इक्वल्स टू 3 साइन स्केयर ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स। So this is the answer. Now the next question is question में 35 डेरिवेटिव with respect to t। लिमिट्स हमारे पास गिवन है 0 to t की पावर 4 स्केयर रूट ऑफ यू डी ऑफ यू। सिंपली हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमने इसका इंटेग्रल फाइंड करना है। सो इंटेग्रल मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैं इसके लिख देती हूँ 0 to t की पावर 4 u की पावर 1/2 डी ऑफ यू। सो अब आपने क्या करना है, u की पावर में 1 ऐड कर देना है, यहाँ से 1 डिवाइड भी कर देंगे हम। सो मेरे पास इसका इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, u की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 और हमारे पास लिमिट्स गिवन है 0 to t 4 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, u की पावर 3/2 ओवर 3/2 और यहाँ से लिमिट्स गिवन है 0 to t 4 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 जो है वो नॉमिनेटर में चला जाएगा। सो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी 2/3 u पावर 3/2 0 to t 4। अब सिंपली आपने क्या करना है, u की जगह आपने t4 पुट कर देना है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देनी है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3 t4 इंटू 3/2 माइनस 2/3 t4 सॉरी 0 आएगा यहाँ पे मेरे पास 0 3/2। सो ये वैल्यू तो मेरे पास किसकी हो जाएगी, 0 के। और यहाँ पे मेरे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा 2/3। जब आप 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऑब्वियसली, मेरे पास t की पावर क्या हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2/3 t की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 6। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है किसका, ए पार्ट का। लेकिन अभी ए पार्ट में हमने सेकंड थिंग भी हमने फाइंड करनी है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। सो जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 2/3 t पावर 6 इक्वल्स टू 2/3 पावर रूल अप्लाई होगा 6 ऑफ पावर में से 1 माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 12/3 इंटू टी की पावर 5। सो ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ए का 4 ऑफ टी की पावर 5। अब हमने फाइंड करना है जी बी पार्ट। सो बी पार्ट में क्या कहा गया है, आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव आपने पुट कर देना है इंटेग्रल पे। सो इंटेग्रल मेरे पास गिवन है u की पावर 1/2 डी ऑफ यू। अब सिंपली सिर्फ और सिर्फ आपने t की पावर 4 को कहाँ पुट कर देना है, u की जगह आपने रिप्लेस कर देना है और फर्दर आपने डेरिवेटिव ले लेना है। सो मेरे पास क्या आ जाएगी स्केयर रूट t की पावर 4 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t4 इक्वल्स टू। अब स्केयर रूट t4 स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा टी स्केयर और इसी तरह से यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा 4 ऑफ टी क्यूब। तो ये मल्टीप्लाई होके आपस में अगेन मेरे पास क्या आ जाएंगे, बेसिस हमारे पास सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे 2 + 3 इक्वल्स टू 5 4 ऑफ टी 5। तो ये मेरे पास बी पार्ट का आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 डी ओवर डी ऑफ थीटा 0 to tan ऑफ थीटा। हमारे पास लिमिट्स गिवन है सीकेंड स्केयर वाई डी वाई। सिंपली सबसे पहले आपने इसका इंटेग्रल लेना है। सो सीकेंड स्केयर वाई अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इसका इंटेग्रल हमारे पास किसके इक्वल आता है tan ऑफ वाई। इसकी लिमिट्स पुट कर देनी है 0 to
tan ऑफ थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। सो tan y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, tan ऑफ थीटा माइनस tan इंटू ज़ीरो। सो tan ऑफ ज़ीरो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। मेरे पास क्या आ गया, इंटेग्रल tan इंटू tan ऑफ थीटा। अब ए पार्ट में नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने जो हम आपके पास आंसर आएगा उसका आपने क्या लेना है, फर्दर डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव मैं अप्लाई कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, tan इंटू tan ऑफ थीटा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि tan ऑफ थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास इक्वल आता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो थीटा मेरे पास क्या एक्ट कर रहा है, एज अ tan ऑफ थीटा एक्ट कर रहा है, मैं लिख दूंगी tan ऑफ थीटा। अब फर्दर आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ दिस tan ऑफ थीटा। सो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर tan ऑफ थीटा। सो tan ऑफ थीटा का अगेन फर्दर डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास ए पार्ट का आंसर आ गया। अब क्या करना है, हमने बी पार्ट फाइंड करना है। सो बी पार्ट हमारे पास क्या है जी, डेरिवेटिव क्या कहते हैं, आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। 0 to tan ऑफ थीटा सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। सो अब क्या करना है, आपने इस tan ऑफ थीटा को आपने पुट कर देना है y की जगह, और फर्दर किस डेरिवेटिव ले लेना है आपने tan ऑफ थीटा का। मैं पुट कर दूंगी सीकेंड स्क्वायर tan ऑफ थीटा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑफ दिस लिमिट tan ऑफ थीटा। तो मेरे पास बी पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर इंटू tan ऑफ थीटा। सो tan ऑफ थीटा का फर्दर अगेन डेरिवेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो ये आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, डी ओवर डी ऑफ टी लिमिट्स हमारे पास गिवन है 0 to x क्यूब टी की पावर -2 over 3 डी ऑफ टी। सो सिंपली अब आपने क्या करना है, इसका इंटेग्रल फाइंड कर देना है। मेरे पास क्या आ जाएगा, टी की पावर -2 over 3 + 1 डिवाइडेड बाय -2 over 3 + 1, लिमिट्स गिवन है 0 to x क्यूब इक्वल्स टू, अब टी की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, 1/3 over 1/3 0 to हमारे पास है जी x क्यूब। सो ये 3 मेरे पास नॉमिनेटर में आ जाएगा, मेरे पास फॉर्म आ जाएगी 3 इंटू टी की पावर 1/3 0 to x क्यूब। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दें, फिर लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट इज़ x क्यूब 1/3 माइनस लोअर लिमिट 3 इंटू 0। सो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 of x माइनस 0 इक्वल्स टू 3 of x। सो अब आपने क्या करना है, इस पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3 of x। सो इसका मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। ए पार्ट का आंसर किसके इक्वल आ गया, 3 के। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, बी पार्ट फाइंड करना है। हमने डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, 0 to x क्यूब टी की पावर -2 over 3 डी ऑफ टी। सो अब आपने क्या करना है, एक्स क्यूब को पुट कर देना है टी की जगह, और फर्दर डेरिवेटिव एक्स क्यूब ले लेना है। मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब -2 over 3 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो इसकी पावर 3 है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसी तरह से हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी, -2। अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, 3 of x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब बेसिस जो है वो क्या है हमारे पास सेम है, इनकी पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। सो -2 + 2 डॉट 3। अब -2 + 2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x की पावर 0.3। आपने पढ़ा होगा ये रूल, जब भी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के। सो 3.1 इक्वल्स टू 3। तो बी पार्ट का आंसर भी अगेन मेरे पास किसके इक्वल आ गया है, 3 के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 0 to स्क्वायर रूट ऑफ टी। हमारे पास लिमिट्स गिवन है x4 + 3 over स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। सिंपली सबसे पहले आप इस वेरी को क्या लेना है, इंटेग्रल अप्लाई कर देना है। सो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी 4 + 1 + 3 डॉट। अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि जब इंटेग्रल्स 1 over स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स के हमारे पास किसके इक्वल आता था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स।
सो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, 0 to स्क्वायर रूट टी इक्वल्स टू एक्स की पावर 5/5 प्लस 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, लिमिट्स गिवन है 0 to स्क्वायर रूट टी। सो अब क्या करेंगे, हम सिंपली लिमिट्स पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी की पावर 5, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5/2। सो मैं लिख दूंगी टी की पावर 5/2/5 प्लस 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट टी, माइनस जब आप ज़ीरो से करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ ही हमारे पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। मीन्स कि जब आप माइनस लोअर लिमिट करेंगे सो हमारे पास आंसर यही ही आएगा। अब क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t/5 पावर क्या है 5/2 प्लस 3 साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट टी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। सो 1/5, पहले तो कांस्टेंट को मैं शुरू में लिख देती हूँ। सो 5/2, और अब क्या होगा, टी की पावर 5/2 माइनस 1 प्लस 3 कांस्टेंट साइन ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी का हमारे पास डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स। मीन्स कि आप इसको इस तरह से भी ले लें तो ये अभी अभी हमने पढ़ा था, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो मैं लिख दूँगी 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स यहाँ पे मेरे पास एज अ स्क्वायर रूट ऑफ टी एक्ट कर रहा है। सो मैं लिख दूँगी स्क्वायर रूट ऑफ टी ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्दर आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है इसी स्क्वायर रूट ऑफ टी का। सो ये मैंने लिख दिया। अब क्या हो जाएगी, मेरे पास वो 5 जो है वो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मेरे पास आ जाएगा 1/2 टी की पावर 5/2 माइनस 1, मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी 3/2 प्लस 3 अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है उस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस टी। सो ये मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट टी इक्वल्स टू 1/2 टी की पावर 3/2 प्लस, जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगी 1 माइनस टी। तो ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया। अब क्या करना है, आपने बिल्कुल इसी तरह से आपने बी पार्ट फाइंड करना है, और बी पार्ट में हमने डायरेक्ट ही डेरिवेटिव पुट कर देना है किस पे, इंटेग्रल पे। सो इंटेग्रल जो है वो हमारे पास गिवन है एक्स की पावर 4 प्लस 3/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो अब क्या होगा, जब हम डायरेक्ट इस डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, सो अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इसको मैं कहाँ पुट कर दूँगी, एक्स की जगह पे पुट कर दूँगी, और फर्दर डेरिवेटिव किसका ले लूँगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। तो मेरे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ टी की पावर 4 प्लस 3/√1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। मैंने एक्स की जगह स्क्वायर रूट ऑफ टी पुट कर दिया। फर्दर आपने डेरिवेटिव लेना है स्क्वायर रूट ऑफ टी का। तो अब यहाँ पे जो है एक स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3/1 माइनस ऑफ टी, क्योंकि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, डॉट 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर रूट 1 माइनस टी। तो अभी हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, तो अगर हम देखें हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी वैल्यू जो है इन बहुत वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। सो यहाँ पे भी हमारे पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्या करना है, अब जो टी जो मेरे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है सो इसको नोमिनेटर में ले जाऊँगी। मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 1/2 टी की पावर क्या है 2 माइनस 1/2 प्लस 3, इसी तरह से 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर रूट 1 माइनस टी। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 टी की पावर 3/2 प्लस 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर रूट 1 माइनस टी। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है बी पार्ट का। और यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 to 38 कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हमने क्या फाइंड करना था, डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्रल।